सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी चैप्टर हो गए हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितने भी वीडियोस हो गए हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको किससे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे अभी डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ेंगे। पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन बच गए थे, वो करेंगे, उसके बाद डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि साथ साथ एक्सरसाइज भी निपटाते चलिए, है ना। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, वो साथ साथ करते जाइए। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन इसमें बहुत अलग अलग टॉपिक है, मतलब ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है, तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो आपका मैनिपुलेशन आपको जल्दी जल्दी ध्यान रहेगा अगर साथ साथ करते जाएंगे, और नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक। तो क्या था क्वेश्चन? इफ 2z1 by 3z2 is purely imaginary number, then the value of this। तो प्योरली इमेजिनरी तो मैंने एक हिंट दे दिया था लास्ट वीडियो में कि क्या कर सकते हैं, इसको क्या मान लो, आई वाई मान लो। तो z1 by z2 को क्या लिख दो, 3/2 आई वाई लिख दिया। प्योरली इमेजिनरी ऐसे मान लिए। अब ये चाहिए था क्या, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2। यहां से z1 माइनस z1 बाई z2 जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। तो z2 क्या कर लिया, कॉमन। तो z2 बाई z1 माइनस 1 बाई z1 बाई z2 प्लस 1, है ना। z2 बाई z1 माइनस 1, z2 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया और काट दिया। कोई इशू? इसकी जगह क्या डाल दिए, 3i बाई 2 माइनस 1। यहां क्या जाएगा, 3i बाई 2 प्लस 1। कोई इशू किसी को? नहीं ना। अब बच्चों इसका मॉड, ऊपर वाले का मॉड कैसे लिखोगे, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3y बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे वाले का मॉड कैसे लिखेंगे, नीचे वाले का मॉड कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या है, 1। और मॉड ऐसे डिवाइड में ब्रेक हो जाता है, आर्ग्यूमेंट डिवाइड में माइनस हो जाता है। ये सब किस में देखा हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में देखा है। कोई इशू किसी को? नहीं। बढ़े आगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। अब अगला सवाल है, अब बच्चों यही बात कर रहा था कि मैनिपुलेशन आप लोग साथ साथ करते जाएंगे, है ना। पहले बार तो एग्जांपल्स के समय साथ साथ सीख गए, उसके बाद जो एक्सरसाइज बनाएंगे वो साथ साथ बनाते जाइए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ये सवाल जेई मेंस में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा, z क्यूब प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट का पावर 7 इज इक्वल टू 0। तो z क्यूब को लिख सकते हैं माइनस ऑफ इसका कॉन्जुगेट का पावर 7, दोनों साइड मॉड ले लिए। तो मॉड्यूलस ऑफ z का क्यूब इज इक्वल टू मॉड ये का पावर 7। अब ये तो ठीक है, वैसे ही रहेगा। कॉन्जुगेट और एक नॉर्मल, दोनों का मॉड्यूलस सेम रहता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। ठीक। अगला क्या है, मॉड नहीं, क्या लिखा है, z का पावर 5 ओमेगा का पावर 11 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड हम लोगों ने क्या लिया, मॉड। तो मॉड z का पावर 5 मॉड ओमेगा का पावर 11 इज इक्वल टू 1। ठीक। अब इधर देखिए, अगर मैं यहां पे क्या करूं, 7 पावर रेस कर दूं, क्या पावर रेस कर दूं, 7। तो क्या होगा, मॉड इसका 7 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। यहां 11 पावर रेस कर रहा हूं दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ओमेगा का पावर 77 कितना है, कितना है, ओमेगा का पावर 77 को लिख सकता हूं 1 बाई मॉड z का पावर 35, उसको यहां डाल दिया इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, मॉड z का पावर 33 इज इक्वल टू 1 बाई मॉड z का पावर 35। तो मॉड z का पावर 38 नहीं 68 इज इक्वल टू 1। तो मॉड z बराबर क्या आएगा, 1। ठीक है। तो जो भी z है उसका मॉड्यूलस क्या है, 1 है। ठीक। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिए, z अभी भी नहीं निकला है, z अभी भी नहीं निकला है। मॉड z 1 है,
तो मतलब z और z कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन क्या है 1। इसका मतलब z कॉन्जुगेट क्या होता है 1 बाई z। z कॉन्जुगेट क्या होता है 1 बाई z। ठीक है पलटू, अब देखिए z क्यूब प्लस इसका कॉन्जुगेट का पावर 7 बराबर क्या है बच्चा लोग 0, और ये है z का पावर 5 ओमेगा का पावर 11 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में मैं कॉन्जुगेट ले लिया, क्या ले लिया कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा z कॉन्जुगेट का पावर 5 ओमेगा कॉन्जुगेट का पावर 11 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये क्या होता है बच्चों 1 बाई z का पावर 5 है ना, क्योंकि अभी दिखा रिलेशनशिप मॉड z 1 है तो इज इक्वल टू ओमेगा का पावर 11 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा कॉन्जुगेट का पावर 11 कितना निकल रहा है बच्चों z का पावर 5, तो ओमेगा पावर 11 का पावर 77, 7 रेल्स कर दिया तो z का पावर 35 हो जाएगा। ये क्लियर। अब यहां पे ये ओमेगा का पावर z का ओमेगा कॉन्जुगेट का पावर 7 इज इक्वल टू माइनस z क्यूब लिख दिए, कोई इश्यू किसी को। अब दोनों साइड 11 पावर रेज कर दिया तो ओमेगा कॉन्जुगेट का पावर 77 इज इक्वल टू माइनस z का पावर 33। अभी इसकी जगह क्या ले सकता हूं z का पावर 35 इज इक्वल टू माइनस z का पावर 33, तो यहां से z स्क्वायर कितना निकला -1, तो z स्क्वायर -1 है तो z स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो z बराबर क्या आएगा प्लस आई या माइनस आई। आई बात समझ में। क्लियर है सबको। तो कैसे मैनिपुलेशन किया गया है, सबसे पहले तो मॉड निकाल ली गया पर मैं अपने, उसके बाद मॉड 1 आ गया तो ये अपन z कॉन्जुगेट की जगह 1 बाई z लिख सकते हैं। वो फैक्ट का इस्तेमाल करके सिर्फ फिर से पावर्स को एक साथ लाने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डी मोवियर्स थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम क्या बोलता है, डी मोवियर्स थ्योरम ये बोलता है इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n where n belongs to integer then cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n will be equals to cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है बच्चों डी मोवियर्स। ओके, जैसे अगर कोई लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 3, इसका मतलब क्या होता है cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। ठीक, कोई लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -5, तो कितना हो जाएगा बच्चों cos ऑफ -5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ -5 थीटा के बराबर। ठीक, ओके। प्रूफ, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं e का पावर आई थीटा का पावर n लिख सकता हूं। e का पावर आई थीटा का पावर n तो क्या हो जाएगा e का पावर आई n थीटा। अब इसको वापस क्या लिख सकता हूं cos n थीटा प्लस साइन n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई इश्यू किसी को।
तो छोटा सा प्रूफ है, पक्का? चलिए अब नोट करके लिखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी मोवियर्स थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर cos थीटा माइनस आई साइन एन थीटा के लिए। मतलब अगर कोई लिख रहा है cos थीटा प्लस आई माइनस आई साइन थीटा का पावर n, तो उसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इसको e का पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हो, पावर n तो ही है। ओके, तो ये प्रूफ लिखा हुआ है ऐसा। फिर अगला 1 बाई कॉस थीटा बाई आई साइन थीटा, रेशनलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको भी याद रख लो, ठीक? ओके, और ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, पावर -1 है तो n की जगह -1 डालोगे तो यहां तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, यहां पे क्या आ जाएगा सामने माइनस। तो रेशनलाइज करके भी प्रूफ कर सकते हो और डी मोवियर्स थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों एक जैसा होता है, ठीक? फिर अगला, इसके लिए वैलिड नहीं है बच्चों, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के लिए वैलिड नहीं है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए वैलिड है। इसके लिए करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आई कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर n है, तो पहली बात तो आई कॉमन निकालेंगे, या इसको ऐसे लिख दो, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया किसको, साइन थीटा को, प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिए का होल पावर n। तो क्या हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहां पे क्या लग जाएगा, cos n पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा। बात समझ में आई कैसे अप्लाई करना है इसमें? या अगर आपको n पता है, अगर n पता है तो i कॉमन लेके कर लो, लेकिन यहां पे n का अपने नॉलेज नहीं था इस समय, तो इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा करके कर दिए, ठीक है? आंसर सेम आने वाला है, कोई इशू? तो ये उसका डेरिवेशन लिखा है। अच्छा, ये अगला पॉइंट ये है, नोट करके नोट में देखिए कि ये और ये cos थीटा माइनस आई साइन फाई, तो थीटा और फाई अलग अलग रहेगा तो भी डी मोवियर्स थ्योरम नहीं लगा देना है, ठीक है? तो डी मोवियर्स थ्योरम क्या बोलता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n क्या होगा, क्या होगा बच्चों, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जैसे पहला एग्जांपल है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या है ये, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन का पावर 4, और इसको मैं लिख दे रहा हूं बच्चों साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर 4। चलेगा ऐसा? फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं फर्स्ट में करके दिखाऊंगा, बाकी सब आपको सोचना रहेगा, ठीक है? अब बच्चों इसको सॉल्व करने के ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है ना, अपन डी मोवियर्स अप्लाई करके कर रहे हैं, अभी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? रेशनलाइज कर लिए, कुछ कर लिए, जो भी करना है। ओके, अब देखिए, अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, e का पावर आई थीटा का पावर 4 लिख सकता हूं, जो e का पावर आई 4 थीटा बन जाएगा, वही बनेगा क्या, cos थीटा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। इधर बच्चों क्या कॉमन ले लिया मैं, i, तो बाहर क्या निकलेगा, i का पावर 4, क्या बाहर निकलेगा, i का पावर 4। अंदर बचेगा बच्चों, यहां पे 1 बाई आई आएगा, 1 बाई आई क्या होता है, माइनस आई, तो माइनस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 4, ठीक है? अब i का पावर 4 क्या होता है बच्चा लोग, 1, ये क्या है, e का पावर माइनस आई थीटा का पावर 4, टोटल कितना हो गया, e का पावर आई 8 थीटा, माइनस हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या लिख सकता हूं, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा,
तो ये आ गया किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म। समझ में आया? ओके, कोई इशू? या पहले यहां पे डिमोवेयर्स लगा लिए यहां पे, फिर उसके बाद फिर ये लिखे और फिर वो करे, कैसे भी करो आपकी इच्छा जो भी। अब सेकंड पार्ट को खुद से कीजिए अटेम्प्ट। सेकंड पार्ट को भी बच्चों, सेकंड पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट को मैं यहां कर दूं, चलेगा ना आप लोगों को? तो ये क्या है बच्चों, e का पावर माइनस आई टू थीटा, जो न्यूमरेटर में लिखा है डायरेक्ट लिख दूं ना, e का पावर माइनस आई टू थीटा लिख दूं कि नहीं? अगर कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। ये क्या है, e का पावर i प्लस फोर थीटा, e का पावर i प्लस फोर थीटा का पावर कितना हो गया, माइनस फाइव। ये क्या है, e का पावर i थ्री थीटा, e का पावर i थ्री थीटा का पावर कितना हो गया, माइनस टू। और ये क्या है, e का पावर i माइनस थ्री थीटा, माइनस थ्री थीटा का पावर कितना बच्चों लोग, माइनस नाइन। ये क्या बन गया, e का पावर माइनस आई एट थीटा, e का पावर i माइनस ट्वेंटी थीटा, e का पावर माइनस आई सिक्स थीटा, e का पावर i 27 थीटा प्लस। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब जितने भी न्यूमरेटर में पावर वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड। तो i ले लो, क्या ले लिए, i माइनस एट थीटा माइनस ट्वेंटी थीटा माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स थीटा माइनस 27 थीटा, टोटल कितना हो जाएगा, e का पावर माइनस आई 49 थीटा। देखो ये देखो कितना होगा, माइनस 28 प्लस सिक्स माइनस 22 प्लस 27 माइनस 27 माइनस 49। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 49 थीटा। अच्छा यहां पे माइनस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस आई साइन 49 थीटा। यहां क्यों प्लस आ गया बच्चा लोग, क्यों आ गया प्लस? कहीं प्लस नहीं आया, साइन में तो माइनस साइन आया है। कुछ भी बोलोगे आप लोग तो थोड़ी नहीं चलेगा जीवन में। ठीक, कोई इशू? पक्का? तो ये वाला पार्ट खुद से कर लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, या इसको पाई बाई टू माइनस करके लिख दो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आई का पावर 8 कॉमन ले लो तो भी चलेगा, या दूसरा क्या ऑप्शन है, इसको पाई बाई टू माइनस पाई बाई 8 लिख के कर लो। तो करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या हुआ। चलिए अब ये इसकी सॉल्व करने की जिम्मेदारी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डी मोवियर्स थ्योरम अब भी पढ़े हैं, कैसे अप्लाई करना है, पावर्स को कैसे तुरंत सॉल्व किया जाता है, अब भी सोचे हो, फटाक से मेरे को इसका आंसर चाहिए। अब बच्चों इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि इसका एक्सपेंशन लिखे इसका एक्सपेंशन लिखे, जो जो कट रहा है काट दिए, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अब इधर देखिए, ये कौन सा एंगल है, पाई बाई सिक्स, तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स का पावर 5 प्लस ये कौन सा एंगल है, क्या, कॉस पाई बाई सिक्स माइनस आई साइन पाई बाई सिक्स का पावर 5। अब ये देखिए ये क्या है, e का पावर आई पाई बाई सिक्स का पावर 5, ये क्या है, e का पावर माइनस आई पाई बाई सिक्स का पावर 5। तो e का पावर क्या हो गया, 5 पाई बाई सिक्स प्लस e का पावर क्या हो गया, माइनस आई 5 बाई सिक्स। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, cos 5 पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन 5 पाई बाई सिक्स। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, cos पाई बाई सिक्स 5 पाई बाई सिक्स माइनस आई साइन 5 पाई बाई सिक्स। ये दोनों क्या हो गया बच्चा लोग, कैंसिल, cos पाई बाई सिक्स cos पाई बाई सिक्स 5 पाई बाई सिक्स कितना हो गया, 2 cos 5 पाई बाई सिक्स। कोई इश्यू किसी को? तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो गया और रियल पार्ट क्या है, 2 cos 5 पाई बाई सिक्स। ये क्या है बच्चों हमारा z। उम्मीद करूंगा समझ में आया हो। z प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 cos थीटा दिया हुआ है, तो बच्चों z की जगह लिख देते हैं अभी e का पावर आई थीटा। नहीं, कैसे लिख सकते हैं,
क्योंकि पता ही नहीं ना आर क्या है, जेड ई का आर ई का पावर आई थीटा लिखते हैं अगर लिखना रहता तो, है ना। क्या, चलो z प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू टू कॉस थीटा। अब इधर देखते हैं, z का पावर 2n माइनस वन बाई जेड का पावर 2n प्लस वन लिख दिए इसको, ठीक। अब ऊपर से मैं z का पावर n कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? z का पावर n। तो कितना हो जाएगा? z का पावर n कॉमन ले तो z का पावर n माइनस वन बाई जेड का पावर n, और इधर हो जाएगा z का पावर n बाई z का पावर n प्लस वन बाई जेड का पावर n, ठीक है। इधर क्या हो गया? कैंसिल। अगर z को लिए अपन r e का पावर i थीटा, तो वन बाई जेड क्या हो जाएगा बच्चों? वन बाई आर ई का पावर माइनस आई थीटा। जैसे दोनों को ऐसे लिखेंगे तो आर ई का पावर आई थीटा प्लस वन बाई आर ई का पावर माइनस आई साइन आई थीटा। तो आर प्लस वन बाई आर आएगा कॉस थीटा के साथ, और आई साइन थीटा के साथ आएगा आर माइनस वन बाई आर। समझ रहे हो? एक्सपेंड करेंगे तो इज इक्वल टू कितना है बच्चों? टू कॉस थीटा। तो यहां से आया आर प्लस वन बाई आर आपके पास कितना? टू, और आर माइनस वन बाई आर कितना आया? जीरो। तो यहां से क्या निकल गया? दोनों को ऐड कर दो तो टू आर इज इक्वल टू टू, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? वन। अब बच्चों गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई। गाड़ी एकदम क्या हो गई? स्मूथ। तो आर जेड की जगह लिख सकते हैं फिर ई का पावर आई थीटा। तो ये क्या हो गया? यहां पे जाना है अपने को बच्चों, जेड का पावर एन माइनस वन बाई जेड का पावर एन। तो क्या लिखेंगे? ई का पावर आई एन थीटा माइनस ई का पावर वन माइनस आई एन थीटा, अपॉन नीचे क्या आएगा बच्चों? ई का पावर आई एन थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई एन थीटा। अब दोनों को ऐड करूंगा तो अगर खुद ही सोचिए, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ये क्या होगा? कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा प्लस, यहां प्लस कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ये दोनों कैंसिल, ऊपर ये दोनों कैंसिल। तो न्यूमरेटर में आ रहा है क्या बच्चों? टू आई साइन एन थीटा। डिनोमिनेटर में आ रहा है बच्चों टू कॉस एन थीटा। तो ये दोनों कट गया तो कितना होगा? मॉड ऑफ आई टेन एन थीटा इज इक्वल टू टेन एन थीटा मॉड। इसका मॉड तो वही होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है ही नहीं। हाँ ठीक है, यही प्रूफ करना था। हेंस क्या हो गया बच्चों? प्रूफ। किसी को कंफ्यूजन इस बात पे? अगला सवाल क्या है? z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो z ई का पावर आई थीटा ही है, इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन प्रूव दैट। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, z की जगह क्या लिख दिए? ई का पावर आई थीटा, यही दिया हुआ है। अब वहां पे डाल दो a नॉट ई का पावर आई थीटा का पावर n हो जाएगा पहला, फर्स्ट आदमी यही होगा, प्लस a1 ई का पावर आई थीटा का पावर n माइनस वन हो जाएगा सेकेंड आदमी, प्लस a2 ई का पावर आई थीटा का पावर n माइनस टू हो जाएगा। ऐसे करते करते का an माइनस वन ई का पावर आई थीटा हो जाएगा, प्लस an बराबर जीरो दिया हुआ। ठीक, अब ये देखिए, इसको मैं डी मोवियर्स से खोल दूंगा तो क्या आएगा? a0 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, तो मैं क्या लिख दूंगा? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। चलेगा आप लोगों को? इधर क्या आएगा? a1। मजा नहीं आएगा बच्चों। क्यों मजा नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि a0 के साथ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ a0 के साथ रियल, मैं क्या करने वाला था पता है आप लोगों को? कि मैं इसके बाद ये लिखने के बाद रियल पार्ट इक्वेट कर देता, तो रियल पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो ऐसे में काम नहीं डलेगा। मैं इसमें क्या कर रहा हूं? e का पावर आई एन मतलब z का पावर n से डिवाइड कर दे रहा हूं, मतलब e का पावर आई थीटा का पावर
n से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा a0, ये क्या बन जाएगा a1, डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा e का पावर माइनस आई थीटा बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा a2 e का पावर -2, फिर अगला क्या बनेगा e3 e का पावर माइनस आई थीटा का पावर 3। समझ में आ रहा बात? an-1 e का पावर आई थीटा का पावर कितना बनेगा, यहां पे यहां कितना बनेगा an e का पावर आई थीटा n बनेगा, तो यहां क्या बनेगा n-1 बनेगा। समझ में बात? अब इससे डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है कि अब a0 के साथ कुछ नहीं आएगा, तो ये a0 हो गया, ये क्या बनेगा a1 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक, प्लस a2 cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, प्लस a3 cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, डैश डैश डैश, लास्ट वाले क्या हो जाएगा an cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ओके, अब क्या होगा, अब रियल पार्ट को सबको इकट्ठा लिखो, तो रियल पार्ट क्या लिखोगे a0 प्लस a1 cos थीटा प्लस a2 cos 2 थीटा डैश 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 an cos n थीटा। अब रियल पार्ट किसके बराबर 0 होगा 0 के बराबर, क्योंकि उसका भी रियल पार्ट 0 है। अब इमेजिनरी पार्ट लिखो, इमेजिनरी पार्ट कहां से चालू होगा माइनस a1 साइन थीटा माइनस a2 साइन 2 थीटा, ऐसा। तो क्या लिखोगे इमेजिनरी पार्ट माइनस a1 साइन थीटा माइनस a2 साइन 2 थीटा, ऐसे करते करते तक माइनस an साइन n थीटा बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो, तो a1 साइन थीटा प्लस a2 साइन 2 थीटा डैश 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 an साइन n थीटा बराबर 0। भाई बस में, तो हेंस क्या हो गया प्रूफ। देखिए कोई तकलीफ नहीं। तो बच्चों यहां पे ऐसे लिखे, उसके बाद अपन देखें कि यार यहां पे अगर मैं खोल के रियल पार्ट करूंगा तो नहीं आएगा, तो यहां तो खाली चाहिए था, इससे डिवाइड कर दिया, किससे e का पावर आई थीटा का पावर n से, या आप शुरू से ही z का पावर n से डिवाइड कर दो तो भी चल जाएगा। ओके ठीक है, तो ये था बच्चों अपना क्या डी मोवियर्स थ्योरम। तो बच्चों आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे, लास्ट पढ़े हम लोग क्या डी मोवियर्स थ्योरम, अब पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस का जानना इसलिए तरीके जरूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल जो आप लोग को अदरवाइज मैनिपुलेशन करने में कठिन लगेंगे वो मॉड्यूलस के थ्रू और इनकी प्रॉपर्टी के थ्रू जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले z को क्या मान लिए x प्लस आई वाई, z को क्या माने x प्लस आई वाई। तो मॉड z क्या हो जाएगा बच्चा लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों x माइनस आई वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, तो हो जाएगा बच्चा लोग एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, आई स्क्वायर होता है -1 इसलिए क्या जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, इसलिए क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत? तो ये प्रॉपर्टी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अब देखिए बढ़ते हम लोग आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक एग्जांपल ले रहे हैं, मॉड z बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, मॉड z बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, मॉड z3 बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये 3 चीज दी गई है। फिर हमको दिया हुआ है मॉड 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू 12, और हमको ये चाहिए। तो बच्चों इधर से डिड्यूस होगा, ये अलग से नहीं आएगा।
देखिए Z3 बराबर 3 है, मॉड Z3 बराबर 3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो मॉड Z3 का स्क्वायर कितना जाएगा, और मॉड Z3 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट, क्या लिख सकता हूं, Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट। तो यहां पे इसको किससे रिप्लेस करने वाला हूं, Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, अब आपका ये टारगेट है कि आप 4 और यहां 1 को भी वैसे ही रिप्लेस करो, Z3 कॉन्जुगेट Z1 Z2। 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं वैसे ही, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट Z1 Z3। 1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों हम लोग, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z3। अगर आप गौर से देखें तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या सब में, तो मॉड Z1 Z2 Z3 ऐसे बाहर निकाल लिया हम लोग। मॉड बच्चों मल्टीप्लीकेशन में ऐसे बाहर निकल जाता है, अंदर क्या बचेगा, मॉड ऑफ Z3 का कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट, बराबर कितना है 12। ये ब्रेक हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। इसको मैं पूरे का होल कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकता हूं, Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 बराबर 12। ये कितना है, 1 2 3 डाल दो सबको, 1 2 3। अब कॉन्जुगेट का मॉड और आदमी का मॉड सेम ही होता है, तो Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू कितना जाएगा 12। तो कितना हो गया 2, सॉरी कितना हो गया 2। तो आंसर, फाइनल आंसर कितना जाएगा 2। आपको मैं होपफुल हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, कोई इश्यू किसी को। तो कैसे यूज किए, मॉड Z क्या होता है, मॉड Z का स्क्वायर Z इंटू Z कॉन्जुगेट। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड पार्ट। क्या क्वेश्चन दिया बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ, ये कॉन्जुगेट बराबर दिया हुआ है 1। इसका मतलब इसको स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या दिया हुआ है 1। ठीक, ये चीज समझ में आई, ओके। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब बताइए मेरे को, मैं 1 बाई बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट लिख सकता हूं ना यहां से, तो यहां लिख दिया। तो 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। एलसीएम ले लिया जाए, नहीं ले लिया जाए, तो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट, अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। तो ये तो बाहर हो गया, ये क्या हो जाएगा बाहर, तो 1 बाई बीटा कॉन्जुगेट का मॉड इनटू, बच्चों सिर्फ ऊपर में मॉड ले लिया क्योंकि मॉड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड नहीं, ऊपर क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉन्जुगेट इसमें ब्रेक भी रहता है, तो 1 माइनस अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट ऐसा हो जाएगा। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे, अच्छा कॉन्जुगेट का मॉड और आदमी का मॉड सेम होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 1। अब ये दोनों क्या है, ये अगर करूंगा दोबारा फिर ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, कट के कितना हो गया, तो क्या हो गया आपका ये फाइनल। समझ में आया बच्चों, मॉड है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट का मॉड और आदमी का मॉड क्या होता है, तो मॉड कितना दिया हुआ है, नहीं समझ में आया बच्चों। एक कॉन्जुगेट का मॉड और सादा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दोनों सेम होता है, और क्या ध्यान रखना है, z टू z कॉन्जुगेट बराबर मॉड z का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, मॉड z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों क्या, मॉड z प्लस 1 इंटू मॉड
मॉड Z1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, क्या बोले जा रहा हूं, Z1 प्लस Z, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत इसमें? ये होती प्रॉपर्टी। अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसमें कोई इश्यू इसको किसको? अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा, Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट, Z2 Z2 कॉन्जुगेट। यहां तक क्लियर सबको? तो ये क्या हो जाता है बच्चों, मॉड Z1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड Z2 का स्क्वायर। और ये क्या बचा, Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2। ये क्या बना बच्चों, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को ब्रेक किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब बच्चों हम लोग एक बात पढ़े हैं, क्या, Z प्लस Z कॉन्जुगेट। शुरू में कॉन्जुगेट जब पढ़ाया था उस समय उसकी प्रॉपर्टी में Z प्लस Z कॉन्जुगेट क्या होता था, टू रियल पार्ट ऑफ Z। क्या है, टू रियल पार्ट ऑफ Z। अगर अब ऐसा लिख दिया कोई Z1 कॉन्जुगेट Z2 या Z2 कॉन्जुगेट Z1, एक ये टर्म लिखा है और एक इसका कॉन्जुगेट, मतलब Z1 कॉन्जुगेट Z2 हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा। तो क्या होगा, टू रियल पार्ट ऑफ ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट, यही होगा। समझ रहे बात को? तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, या आप क्या भी लिख सकते हो, Z1 कॉन्जुगेट Z2 भी लिख सकते हो। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में? तो ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी 1 का प्रूफ। अब सेकंड वाले का बच्चों आप लोग खुद से लिखिए, सेकंड वाले का खुद से लिखिए, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर को ये प्रूफ करना है। करें, करिए। Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। किसी के भी मॉड का स्क्वायर दिस इंटू उसका कॉन्जुगेट होता है। अब ये किससे ब्रेक हो जाएगा, Z1 माइनस Z2, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, Z1 Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, या उल्टा जो भी, मतलब एक बार इस पे कॉन्जुगेट एक बार उस पे कॉन्जुगेट। अब बच्चों यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, किससे, इस वाले से, तो अंदर क्या बचेगा, Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट। उसको क्या लिख सकता हूं, टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, या Z1 कॉन्जुगेट Z2 भी लिख सकते हो। ये हो गया प्रूफ। कोई इश्यू किसी को? पक्का? तो बच्चों हमको ना ये याद रखना है, ठीक, हमको बच्चों ये भी याद रखना है, ओके, कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को? कैसे आया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? बढ़े आगे? पक्का? चल अब देखिए क्या सवाल है, प्रूव डेट इस कॉन्जुगेट का स्क्वायर बराबर दिस अगर ऐसा है तो Z1 बाय Z2
प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी होगा मतलब प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक, देखिए पहली बात तो आपसे मैं पहले ये चाहता हूं कि ये Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर को अपन ऐसे लिख दिए। अब यहां पे होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगाए, क्या लगेगा? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1। इसमें कोई इशू किसी को? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। यहां तक तकलीफ है किसी को? नहीं, बोलिए। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े वही लगाएं। तो ये क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया बच्चों Z1 Z2 Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z2 कॉन्जुगेट Z1 बराबर 0। लेकिन मेरे को चाहिए क्या? Z1 बाई Z2। तो क्या करने वाला हूं मैं, बताओ? डिवाइड कर दूंगा। किससे? किससे डिवाइड कर दूंगा? मान लीजिए मैं डिवाइड कर देता हूं Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट से दोनों को डिवाइड कर दिया। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट से दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है? एक सेकंड ना, मुझको चाहिए Z1 कॉन्जुगेट्स Z1 कॉन्जुगेट Z1 से डिवाइड कर दिया सबको। ठीक है? किससे डिवाइड किया? Z1 कॉन्जुगेट Z1 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या हुआ? ये दोनों कैंसिल। ये क्या हुआ? ये दोनों कैंसिल। तब मेरे को जाके क्या मिला? Z2 बाई Z1 जैसे टर्म मिला। समझ रहे बात को? मेरे को Z1 बाई Z2 बाई Z1 या Z1 बाई Z2 चाहिए था। पहले हम लोग क्या सोचे कि उससे डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर रहा था? Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो वहां से तो नहीं मिल पा रहा था ना ये रेशियो, तो अब यहां पे ये मिल गया बराबर Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट। इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब आप देखिए, बताइए मेरे को, Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 बाई Z1 का कॉन्जुगेट। ऐसा कब होता है? ये किसके लिए होता है? सिर्फ प्योरली इमेजिनरी के लिए। बच्चों ये पढ़े हुए हैं, शुरू में ही पढ़े हुए हैं क्या, कि Z और Z कॉन्जुगेट बराबर किसके लिए होता है? प्योरली रियल के लिए। Z और कॉन्जुगेट माइनस ऑफ Z किसके लिए होता है? प्योरली इमेजिनरी के लिए। ठीक है? तो ये फैक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये पढ़े हुए। तो इसलिए हम लोग यहां पे ऐसे लेके, तो Z2 बाई Z1 प्योरली इमेजिनरी है, तो Z1 बाई Z2 भी प्योरली इमेजिनरी होगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ऐसे टाइप का प्योरली इमेजिनरी प्रूफ करने वाला एक और क्वेश्चन किए, याद किए? कैसे किए? अपन मॉड्यूल अभी थोड़ी देर पहले ही किए थे, एक दो दिन पहले, कि ये इसके सॉल्यूशंस प्योरली इमेजिनरी है, ये प्रूफ करना है। तो उसको क्या मान लिए थे? आई बीटा या आई वाई मान लेते हैं और पुट कर देते हैं। ठीक है? क्या मान लेते थे? आई वाई मान लेते थे और पुट कर देते थे। लेकिन यहां पे तो Z1 बाई Z2 होना चाहिए, तो पहले तो Z1 बाई Z2 जैसा फॉर्म बनाना पड़ेगा और उसकी जगह आई वाई पुट करना पड़ेगा। तो वो यहां पे पॉसिबल नहीं था, बहुत टफ था बच्चों। जैसे वो क्वेश्चन था, अभी आप लोग पीछे लेक्चर्स में जाके देखेंगे तब पता चलेगा। वहां पे 2Z1 प्लस 3Z2 ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। तो Z1 बाई Z2 बनाए थे और इसकी जगह आई वाई या कुछ ऐसा पुट किए थे, लेकिन वो चीज यहां पे पॉसिबल नहीं थी। और बच्चों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सब चीज को कनेक्ट करके हुए चलना पड़ेगा। ठीक है? तो आप अगर पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई इशू नहीं। अगला सवाल, मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2Z2 कॉन्जुगेट अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। ये मॉड की वैल्यू 1 दी गई है। Z2 1 के बराबर नहीं है।
और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू 2 है। ठीक बच्चों, आप ये सोच रहे हो पुराने किसी भी तरीके से आप लोग इसको नहीं अप्रोच कर पाओगे कि आप यूलर फॉर्म लगा दो, कुछ अलजेब्रिक फॉर्म लगा दो, आपके पास इतने अननोन है, इतने सारे लोग रहेंगे, आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस ये अभी मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट। इसको उधर ले गए, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, Z1 माइनस 2 Z2 का मॉड, कॉन्जुगेट का मॉड और आदमी का मॉड सेम होता है, तो यहां पे 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट। क्या था क्लियर? अब इसको मेरे को तोड़ के सिंगल सिंगल लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। बात समझ में आई? जब स्क्वायरिंग करूंगा तभी तो Z1 और Z2 सब अलग अलग होंगे बच्चा, नहीं तो ये ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे मॉड में? प्लस करके अलग अलग थोड़ी लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? Z1 का मॉड Z1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? प्लस 4 मॉड Z2 का स्क्वायर। किसी को इस बात पे तकलीफ यहां तक? बोलिए, अगर तकलीफ है तो मैं रुकूंगा, नहीं? फिर अब देखिए माइनस है, तो एक आएगा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले का कॉन्जुगेट, उस समय दूसरे का कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। ठीक है, असल में ही फिर से क्या आएगा? माइनस, पहला एज इट इज, इस बार दूसरे को कॉन्जुगेट करेंगे। किसी को तकलीफ नहीं? पक्का? अब इधर देखिए, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर Z1 Z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब एक बार माइनस साइन डलना है बच्चों, दिस इंटू दिस होना है, पहले 2 का कॉन्जुगेट किए, 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही होता है, और इसको एज इट इज रखे, किसको? Z1 Z2 कॉन्जुगेट को। फिर किसको कॉन्जुगेट किए? 2 को ऐसे रखे, इसको कॉन्जुगेट करें, जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा और Z2 का कॉन्जुगेट गायब हो जाएगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है। तो क्या हो जाएगा? Z1 कॉन्जुगेट Z2। कुछ कट रहा है दोनों साइड से? ये कट गया। ओके, तो अब देखिए Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ये भी ब्रेक हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? मॉड Z1 का स्क्वायर इंटू कॉन्जुगेट का स्क्वायर, और आदमी का स्क्वायर सेम होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं? मॉड Z2 का स्क्वायर। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी है, सॉल्व कीजिए। यहां से मेरे को चाहिए, मेरे को क्या क्या चाहिए बच्चा लोग? मॉड Z1 चाहिए। लगाइए दिमाग, कैसे करेंगे? सबको इन दोनों को भी उस पार ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, इधर जाके चले जाएगा क्या? माइनस मॉड ऑफ Z1 फिर का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है? मॉड Z1 का स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या? मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या? मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 1। पूरे में से क्या कॉमन है? मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 1 और मॉड Z1 का होल स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये हो सकता है क्या? नहीं बच्चों, मॉड Z2 बराबर 1 नहीं हो सकता, इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहां से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? यहां से। तो मॉड Z1 का स्क्वायर बराबर 4, तो मॉड Z1 बराबर प्लस माइनस 2 लिखूंगा क्या? नहीं, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। आई बसन में सबको पक्का? चलिए अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर C greater than 0, then prove that mod of Z1
प्लस Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस सी मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इनवर्स मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है। ओके, तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 लिख सकता हूं, माइनस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई सी। इसमें किसी को तकलीफ? सबको उधर ले चला, सबको क्या ले गया, इक्वल के उस पार। जब इक्वल के इस पार ले गया तो यहां क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया भाई, क्या कर सकते हैं। इधर क्या आ गया, जब ये मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर उधर जाएगा तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां का कोफिशिएंट था 1 प्लस सी, यहां कोफिशिएंट था 1, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। सेम मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो यहां था कोफिशिएंट 1, वहां था 1 प्लस 1 बाई सी, तो 1 प्लस 1 बाई सी माइनस 1 लिख देंगे, और बाकी लोग तो माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 लिख दिए। बच्चों अगर ये चीज को हम ग्रेटर देन जीरो प्रूफ करने में कामयाब हो गए, मतलब आंसर आ गया। कभी भी किसी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूफ करने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या है, सी मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई सी मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, ऐसा लिख दिया मैं। तो गौर से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जीरो रूट सी मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई रूट सी मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे c इंटू 1 बाई रूट सी इंटू 1 बाई रूट सी लिखूंगा तो कट जाएगा, मतलब वो लिखा ही हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रूट सी रूट 1 बाई सी Z1 कॉन्जुगेट Z2 रूट सी रूट 1 बाई सी Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो ये पूरा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो रूट सी Z1 माइनस 1 बाई रूट सी Z2 का होल स्क्वायर। किसी का भी होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है बच्चों, क्या होता है नहीं बताएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हेंस क्या हो गया, समझ में बात, कोई इश्यू किसी को नहीं, बढ़े आगे, पक्का। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी नंबर 3। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z नहीं, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर Z इंटू Z कॉन्जुगेट है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z2 कॉन्जुगेट Z1, उसको 2 रियल पार्ट ऑफ O भी लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या बताता है, मैंने प्रॉब्लम के दौरान बताया भी है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2। क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2। अभी कैसे होगा प्रूफ देख लो। तो Z1 को मान लिए x1 प्लस आई y1, Z2 को मान लिए x2 प्लस आई y2, तो Z1 माइनस Z2 क्या बनेगा, x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा बच्चा लोग, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यही क्या होता है, डिस्टेंस। किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए कि सर समझ ही नहीं आया। तो मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 का मतलब दो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उनके आर्गेंट प्लेन में उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इश्यू तो बताइए, सुन में आया, बड़े
अब क्या लिखा हुआ देखिए पढ़िए. If Z1, Z2, Z3, Z4 are affixes of 4 point in Argand plane, and Z is the affix point such that mod of Z minus Z1 is equals to mod of Z minus Z2 is equals to mod of Z minus Z3 is equals to mod of Z minus Z4. ऐसा अगर है तो आपको प्रूफ करना है कि ये सब कौन साइक्लिक है. इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है बताइए. एक कोई पॉइंट है Z, एक कोई पॉइंट है Z, Z का Z1 से डिस्टेंस, Z का Z2 से डिस्टेंस, Z का Z3 से डिस्टेंस, Z का Z4 से डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस क्या है सेम है. मतलब ये क्या चीज है सर्कल है. क्या चीज है सर्कल. सर्कल का सेंटर क्या है बच्चा लोग सेंटर है Z. रेडियस क्या है बच्चा लोग मॉड ऑफ Z माइनस Z1. सेंटर हो गया Z, रेडियस हो गया मॉड ऑफ Z माइनस Z1. समझ में आई बात. तो इसलिए क्या हो गया कौन सा साइक्लिक कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं. समझने की बात है. किसको किसको समझ नहीं आया. हर्षित आपको कुछ नोट नहीं कर रहे हो. वेरी गुड शाबाश. ये जरूरी है. ओके बढ़े आगे. कोई तकलीफ है तो बोलिए. नहीं. अब अगला देखिए. ये प्रूफ करना है ना. ये भी क्वेश्चन है समझ लीजिए. क्वेश्चन भी है प्रॉपर्टी भी है. क्या बोला मैं. क्वेश्चन भी है आपके लिए प्रॉपर्टी भी है आपके लिए. क्या लिखा हुआ है इफ mod of Z1 plus Z2 is equals to mod of Z1 plus mod of Z2, देन आप ये ऐसा कब होगा. ठीक देखिए पहली बात तो mod of Z1 plus Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है. क्या होता है mod Z1 का स्क्वायर प्लस mod Z2 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 2Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट Z1. 2 नहीं आएगा है ना. क्या होगा Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1. ओके कोई इश्यू किसी को नहीं. इससे राइट साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा. इसका भी इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आया. इसको इक्वेशन 1 बोल दिए. इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा. क्या आएगा बच्चों मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2. अब दोनों क्या बोल रहा है इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो. तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2. अब ये दोनों क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया. हुआ कि नहीं हुआ हो गया. अब कहां तक पहुंच चुके हैं Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z1 इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2. अब हम लोग क्या करेंगे Z1 को मान लिए R e का पावर I थीटा 1. Z1 को क्या माने R e का पावर I थीटा 1. Z2 को मान लिए R e का पावर I थीटा 2. R नहीं इसको R1 R2 बोल दो. चलो R1 R2. अब यहां डाल दिए तो ये Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों R1 e का पावर माइनस I थीटा 1. Z2 क्या हो जाएगा R2 e का पावर I थीटा 2. ये बात समझ में आई सबको. प्लस ये कितना जाएगा R2 e का पावर माइनस I थीटा 2 और ये कितना जाएगा R1 e का पावर I थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों
R1 R2, वहां तो मॉड ही रखना है, तो R1 R2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो e का पावर i यहां पे क्या आ रहा है θ2 माइनस θ1, और यहां पे आ रहा है e का पावर माइनस i θ2 माइनस θ1 लिख दो, इज इक्वल टू क्या है 2। इसको अगर यूलर फॉर्म से खोलोगे तो क्या लिखोगे, cos θ2 माइनस θ1 प्लस i sin θ2 माइनस θ1, और यहां क्या लिखोगे, cos θ2 माइनस θ1 माइनस i sin θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 2। ये दोनों क्या हो गया, तो क्या आ गया बच्चों, 2 cos θ2 माइनस θ1 बराबर क्या है 2, 2 से 2 क्या हो गया, तो θ2 माइनस θ1 बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूफ। साफ साफ सुंदर सुंदर, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो हाँ बोलना, ठीक है। तो मैं ऐसा एक आर्गन प्लेन ले लिया बच्चों, हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक ही लाइन पे है ना, तभी तो उनका आर्गुमेंट 0 है, ठीक है। आर्गुमेंट का बराबर है, सॉरी आर्गुमेंट 0 नहीं, आर्गुमेंट क्या है बराबर। तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे सुंदर छोटी सी, थोड़ा सा इसको खिसका के इधर ले आए, ओके। अब इस पे यहां पे एक पॉइंट ले लिया Z1, ठीक, यहां पे एक पॉइंट ले लिया Z2, ओके। मॉड ऑफ Z1 को बोल दिया मैं D1, मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है D1। मॉड ऑफ Z1 का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस Z1 माइनस 0, इसको मैं बोल दिया D2, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है D2। मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 या मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 एक ही मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2, है ना। इसका मतलब Z1 और माइनस Z2 के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2। तो बच्चों Z2 यहां बन रहा है, अगर ये अगर मान लो 2 प्लस 3i है, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, -2 माइनस 3i, तो यहां मिलेगा बच्चों सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। तो ये क्या चीज है माइनस Z2। बच्चों डिस्टेंस में कोई फर्क आएगा ना, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा D2। तो अगर इस डायग्राम से आपको अगर Z माइनस Z2 और Z1 के बीच का डिस्टेंस निकला है तो क्या लिखोगे D1 प्लस D2, वो किसके बराबर है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के बराबर। ये तभी हो पाया ना बच्चों जब हम इसको क्या बनाए, Z1 और Z2 को क्या लिए सेम लाइन पे लिए, सेम लाइन पे लिए मतलब ये एंगल कितना है सेम, मतलब आर्गुमेंट क्या है सेम। खुद ही सोचिए अगर मैं यहां बना देता, यहां पे अगर Z2 बनाता तो उसका माइनस यहां कहीं मिलता, तब टेढ़ा होता तो थोड़ी नहीं बोल देता दिस प्लस दिस बराबर दिस। समझ रहे बात को, क्लैरिटी है, ठीक है। तो देखिए अगर जब सम मॉड का सम इसके बराबर है तो आर्गुमेंट इक्वल है, जब डिफरेंस बराबर है तो आर्गुमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा सॉरी, ठीक है। तो ये प्रूफ करने की जिम्मेवारी आपकी, ठीक है। इसको आप लोग खुद से कीजिए, पढ़े आगे, नोट कर लीजिए अगर नोट करेंगे तो एक बार, ठीक है। बाकी ऑनलाइन जो देख रहा है वो पॉज करके नोट कर सकता है, ऑफलाइन वाले बस ये नोट कर लीजिएगा, इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ओके। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जैसे मैं ये बना दिया अपना आर्गेंट प्लेन, यहां पे Z1 ले लिया, यहां पे Z2 ले लिया, ठीक, इसको जोड़ दिया ऐसे, इसको जोड़ दिया ऐसे, ठीक। तो Z1 प्लस Z2 बच्चों क्या बोलने से, Z1 प्लस Z2, जैसे अपन वेक्टर एडिशन करते हैं ना, वैसा होता है। कैसा? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन टाइप का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो यहां पे कहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? यहां पे कहीं। ये वाला क्या होगा? Z1 प्लस Z2, समझ रहे बात को? और ये पूरा एक क्या बनने वाला है? पैरेललोग्राम O A B C। पढ़े आप वेक्टर? तो बच्चों वेक्टर में Z1 माइनस Z2 अदर डायगोनल रिप्रेजेंट करता था, याद है? तो क्या होगा? Z1 माइनस Z2, ओके। अगर Z1 की ओर डायरेक्टेड है तो, और ऊपर की ओर डायरेक्टेड है तो Z2 माइनस Z1। कोई इश्यू किसी को? नहीं। और कैसे बच्चों? देखिए, एक ये Z1 ले लिया है ना, और यहां पे Z2 लिया मान लो, तो इसको मैं शिफ्ट करके यहां लिख सकता हूं ऐसे, ये भी क्या हो गया? Z2। तो जो तीसरा वेक्टर रहेगा ये Z1 से शुरू होके, 0 से शुरू होके मान के Z1 पे खत्म हो रहा है, Z1 से शुरू होके मान लीजिए Z2 पे खत्म हो रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये Z1 Z2। पसंद में इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कोई इशू? देखिए जैसे बच्चों वहां पे आई जे होता है, यहां आई नहीं होता, लेकिन रियल पार्ट के साथ कुछ नहीं लिखते, और कॉम्प्लेक्स वाले के साथ क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। वहां पे रियल, जैसे वेक्टर में इसके साथ आई लिखते हैं, इसके साथ जे लिखते हैं, समझ रहे बात को? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर भी क्या किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है। तब एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए आप लोग मेरे को कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इसका मतलब जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा O A B, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है? साइड OB, साइड OB का लेंथ। ये बात समझ में आई? किसको किसको ये बात ही समझ नहीं आई? सर क्या बोल रहे हैं? आ गई? मॉड ऑफ Z1 अगर मैं बोल रहा हूं तो साइड किसका लेंथ? OA का लेंथ। साइड किसका लेंथ? OA का लेंथ। मॉड ऑफ Z2 बोल रहा हूं तो वो किसका है? साइड AB का लेंथ। ये तीनों का क्या है बच्चे लोग? लेंथ। ठीक है। तो अब मेरे को एक बताइए आप, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा? वेरी गुड। क्या होगा? छोटा। क्यों? ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। बराबर क्यों लिखा हूं? कब होगा बराबर? बराबर कब होगा बताइए? अब भी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए। ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले, सेकेंड डे में नहीं होंगे। तो इक्वलिटी विल होल्ड व्हेन दे आर क्या बच्चों? कोलिनियर। ठीक है। इक्वलिटी विल होल्ड जब दोनों बराबर कब होंगे? जब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो? दोनों एक ही लाइन पे हो। तभी तो आप सोचिए ये और ये एक ही लाइन पे, तभी तो दोनों का सम इसके बराबर आएगा।
तो पहला प्रॉपर्टी बच्चों इसको याद रखिए, क्या? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, अनपॉसिबल है। अब अगला देखिए सेकंड, अगर इसी में Z1 Z2 की जगह माइनस Z2 डाल दिया, क्या कर दिया? Z2 की जगह माइनस Z2 डाल दिया, तो Z1 प्लस माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ माइनस Z2। तो ये क्या समझ में आया कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी किससे छोटा है बच्चों? ठीक है, यहां पे बराबर कब होता है? पिछले बार बराबर कब होता था? जब दोनों के आर्ग्यूमेंट बराबर होते थे। पिछले बार बराबर कब होता था? जब दोनों के आर्ग्यूमेंट बराबर होते थे। इस बार बराबर कब होता है? आर्ग्यूमेंट वाला Z1 बराबर क्या होता है? पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये तब होता है। लेकिन हाँ, ये भी इससे क्या नहीं हो सकता? बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? कैसे आया? अजीब लगा तो सर बोल दीजिए, सर हमको अजीब लग रहा है, तो मैं रुक के बोलूं? नहीं? चलिए अब अगला देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, मेरे को अब ये बताइए, Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड, मॉड क्यों लिया? क्योंकि बड़ा कौन है नहीं पता। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स Z1 प्लस Z2 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। ट्राइंगल में होता है ना, दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। कड़वी बात है लेकिन बच्चों सच है, क्या कर सकते हैं, आखिर क्या कर सकते हैं। और चौथा, Z1 की जगह माइनस Z2 की जगह माइनस Z1 डाल दें तो कोई फर्क पड़ना है? तो ये किससे भी छोटा रहेगा बच्चों? Z1 माइनस Z2 से भी छोटा रहेगा। समझ में आई? ये चार जो अभी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी बच्चों आपके लीवन में। आपको नहीं समझ में आया तो बोल दिए सर हमको नहीं समझ में आया, बोलिए पक्का? वेक्टर जैसे ऐड होते हैं वैसे ही ऐड होता है, और सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही होता है। Z1 माइनस Z2 करना है तो इसको इधर पलट के फिर इधर से ऐड करके ऐड कर दो एंगल वाला। ठीक है, अच्छा अगला नोट कीजिए, तीन लोगों में है तो तीन लोगों में भी ये प्रॉपर्टी लग सकती है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये दोनों मिलके एक साइड मान लिए तो इसको लेस देन क्या बोल सकते हो? ये प्लस ये, या कभी इन दोनों को मिला के एक साइड मान लिए तो क्या बोल सकते हो? Z1 प्लस Z2 Z3। और बच्चों तीनों को फिर ये फर्दर और छोटा हो जाएगा, किससे किससे छोटा होगा बच्चों? मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 से। समझ में आ रही बात? इधर में फिर इस पे लगा दिया ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 किससे छोटा आता है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 से। इसको एक साइड मान के लगाए या इसको एक साइड मान के लगाए, फिर उसको आगे करके फर्दर लगा दिए तो दिख गया आपको ये इनइक्वालिटी। सिमिलरली अगर प्लस में n लोग हैं तो वो n से छोटा आ जाएगा, लिख लीजिए। कोई बात अजीब लगी हो तो बोलिए सर हमको तो अजीब लग रहा है। नहीं सच्ची? बोलिए भाई आंसर इट। नहीं सबको क्लियर है? बढ़ो आगे। तो बच्चों अब इससे रिलेटेड सवालात आएंगे, किससे? वेक्टर एडिशन कैसे होता है, कैसे दिखता है, क्या होता है, और इनइक्वालिटी से। तो पहला सवाल क्या है? अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है जेई मेंस में, है ना। शो दैट
द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन द आर्गन डायग्राम बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z i z एंड z प्लस आई जेड। चलिए देखते हैं। तो एक बना लिए क्या आपने, इमेजिनरी एक्सिस, एक क्या बना लिया हम लोग, रियल एक्सिस। इतना तो बना ही सकता हूं मैं। मान लो अगर मैं z यहां माना, z कहां माना, यहां जहां मानो, ठीक, ओके। तो बताओ आई जेड कहां होगा, आई जेड कहां होगा, आई जेड। अगर z मैं यहां बनाया हूं तो आई जेड कहां बनाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार सोचो पहले खुद से, नहीं समझ में आ रहा तो एक नंबर लो, उसमें आई मल्टीप्लाई करके देखो वो कहां पहुंच रहा है। देखिए, चलिए समझते हैं, मैं समझाने के लिए समझाता हूं आपको। देखो z इक्वल्स टू आर ई का पावर आई थीटा है, मान लो z इक्वल्स टू आर ई का पावर आई थीटा है, तो आई जेड क्या होगा, आई आर ई का पावर आई थीटा। बच्चों अगर मैं क्या आई को ई का पावर आई पाई बाई 2 लिख सकता हूं, कैसे, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना था, 0, साइन पाई बाई 2 कितना था, 1। आई को ऐसे लिख सकता हूं ना यार, अरे नहीं लिख सकता क्या, इसका मॉड्यूलस भी 1 है, आर्गुमेंट भी। तो आर ई का पावर आई थीटा, अब ये दोनों के वो क्या हो जाएंगे, ऐड, तो ई का पावर थीटा प्लस पाई बाई 2। बच्चों आई एक रोटेशनल ऑपरेटर होता है, क्या होता है बच्चों, रोटेशनल ऑपरेटर। वो जो भी कॉम्प्लेक्स रहता है उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देगा। तो यहां पे बना दो एक, यहां पे बना दो आई जेड, ठीक है, और इन लोगों के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। बात समझ में आई, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ओके ओके। अब देखिए z प्लस आई जेड, इन दोनों का वेक्टर एडिशन यहां कहीं होगा बीच में, z प्लस आई जेड। तो इसको मैं बोल देता हूं o, इसको बोल देता हूं a, इसको बोल देता हूं b, इसको बोल देता हूं c। थोड़ा डॉटेड डॉटेड लाइन बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम सुंदर लगेगा, है ना। तो ये डॉटेड लाइन बना ली हमने, ये डॉटेड लाइन बना ली हमने, ये डॉटेड लाइन बना ली हमने, मजा आ गया टोटल मिला के। क्या हो गया, मजा आ गया। तो हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ कौन से ट्राइंगल का, ये बी है बच्चा, लो ना दूसरे लेटर से लिख देता हूं, ये बी है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका चाहिए, ए बी सी पूछा है। इस बात को आप अप्रिशिएट करोगे, क्या करोगे, अप्रिशिएट, कि ये बनाया तो मैं डायग्राम सुंदर नहीं हूं, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, बनेगा, पैरेललोग्राम एडिशन होता है, लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये सब उसके क्या हो गए, डायगोनल। तो पैरेललोग्राम में ऊपर वाले ट्राइंगल का जो एरिया होता है वही, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी भी मुझसे निकलवाओगे तो क्या ही मतलब जीने का। ये डिस्टेंस कितना है, मॉड जेड। ये डिस्टेंस कितना है, मॉड ऑफ आई जेड। आई का मॉड कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये भी कितना है, मॉड जेड। भाई सिर्फ रोटेट कर रहे हो, कुछ मैग्नीट्यूड में थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया, आई बात समझ में। बच्चों इसको लोड नहीं लेना है, इसको समझने जैसे रखना है चीजों को ना, परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझने के उस पर रखना है, आराम से समझिए। जब मैं बोलूंगा अब आप बनाओ एक्सरसाइज, तब आपको लोड लेना है, उससे पहले लोड नहीं लेना है, उससे पहले समझना है कि अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हमको पता चल रहा है। ओके, कोई इशू नहीं, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज लगना चालू होगी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 2। अब देखिए, पहले ये देखिए,
आपको मैं कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं? 4। इनइक्वालिटी कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं? 4। उसमें से इस वाले का मुंह किसके जैसे दिख रहा है? आखिरी वाले। दो मॉड का माइनस है, दो साइड्स के डिफरेंस हमेशा क्या होता है? अरे नहीं भाई, दो साइड का मॉड हमेशा क्या होता है? उनके सम से के मॉड से छोटा। ठीक है, ओके। क्या है ये वाली प्रॉपर्टी? मॉड ऑफ Z1, दो साइड का डिफरेंस। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि पता नहीं रहता बड़ा कौन है, हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है? छोटा होता है। ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, दिखा सबको? दिख रहा है ना? उसी फॉर्म का है। तो ये वैल्यू क्या है? 2। ये कितना बन गया? 2Z माइनस 2। क्या कॉमन निकल जाएगा? तो मॉड इसकी वैल्यू किससे बड़ी है? 1 से बड़ी ही बड़ी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? किसको किसको समझ ही नहीं आया सर क्या हो गया? आर्गुमेंट वगैरह क्यों बोल रहे हो जब मॉड्यूलस निकालना है तो? ठीक है, सबको क्लियर? पक्का? तुमको नहीं समझ में आया भूमि? क्या देखा मैं सबसे पहले? मेरी आंखें कहां गई? प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? ठीक, अगला देखें। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस ये। अब बताओ पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं? पहली की दूसरी? पहली वाली। ये किससे छोटा होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगी? निकालो। वो क्या मिलेगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी, लीस्ट वैल्यू मिलेगी? शाबाश, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू। मॉड ऑफ Z1 कितना होगा? 24 प्लस 7i। मॉड ऑफ Z2 कितना होगा? 6। कितना होता है ये देखिए? 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625 कितना हो गया? तो बच्चों ये 31 से तो छोटा ही रहेगा हमेशा। 31 के बराबर रहेगा या छोटा रहेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसको समझ नहीं आया? मिनिमम लग रहा है किसी को? इससे बड़ा हो जाएगा। मिनिमम के लिए क्या करेंगे बच्चों? कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कौन बड़ा होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 डिफरेंस। मॉड पहले लेंगे फिर डिफरेंस लेंगे, समझ रहे हो? इंडिविजुअल साइड्स का। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। मॉड ऑफ Z1 कितना निकाले बच्चों हम लोग? 25। और ये कितना निकाले? 6। तो कितना हो गया? तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 90। किसी को समझ नहीं आ रहा है सर बोलिए? हमको तो इनइक्वालिटी बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्या ग्रेटर होता है, क्या स्मॉलर होता है, छोटा मुंह बड़ा मुंह ही क्लियर नहीं है। तो बताइए, बाकी क्लियर है? टिक लिस्ट। अब देखिए, ये 3 लोग हैं, इसकी क्या चाहिए हमको? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इन तीनों, ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है बच्चा लोग। क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल लिखा हुआ है। ठीक, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पहली वाली कि इंडिविजुअल वाले दिए हैं। अब इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जुड़े वाले का पूछता था, इस बार किसका पूछ रहा है? इंडिविजुअल के सम का पूछ रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू। तो कौन सी लगेगी? पहली वाली। तो ये तीनों का ऐसा Z प्लस Z1 माइनस 1 प्लस 2Z माइनस 3 विल बी लेस देन क्या? इंडिविजुअल के सम के बराबर। समझ रहे हो? जो ऐसा वाला नहीं, नोट करके एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं बच्चों हम लोग। यहां से इसकी वैल्यू कम से कम इससे बड़ी निकलेगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गई। बात समझ में आ रहा है? लेकिन क्या यहां से मिनिमम वैल्यू निकल रही है? ये क्या बन रहा है? 4Z माइनस 4 बन रहा है। तो मेरे काम का ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ये वाले Z की जगह, इसकी जगह 2Z माइनस 3 की जगह 3 माइनस 2Z भी रख दूं।
तो भी इनइक्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, समझ रहे हो? जैसे मैं बताया था ना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किससे छोटा है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 से। तो Z3 की जगह माइनस Z3 रख दूं तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 भी तो इसी से छोटा होगा, क्योंकि मॉड में माइनस का साइन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? तो यहां माइनस रखने से क्या हो जाएगा? ये Z हो जाएगा, ये Z माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2Z। यहां पे मॉड ऑफ Z माइनस 1 मॉड ऑफ 3 माइनस 2Z। मॉड ऑफ 3 माइनस 2Z और मॉड ऑफ 2Z माइनस 3 एक ही चीज होती है। तो ये प्लस Z माइनस Z ये सब क्या हो गया? कैंसिल। ये कितना हो गया? 3 माइनस 1 2, और ये कितना आ गया? मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस। आई बात समझ में? तो इस सवाल में पहली बात तो ये भी उल्टा था, इंडिविजुअल की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी थी, और दूसरा वो माइनस वाला भी जो अलग फॉर्म जो बताया था वो भी यूज हो रहा था। ठीक लगा? कंफर्टेबल है? अजीब अजीब किसी को नहीं? चलिए देखिए, इंडिविजुअल लोग दिए हुए हैं, आपसे इसका पूछा है, तो ये हमेशा किससे छोटा होता है? अलग अलग वाले से छोटा होता है? होता है नहीं होता है? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से छोटा होता है, तो ऐसे भी होता है। लेकिन यहां पे कुछ काम डलेगा, तो हम क्या करेंगे? यहां पे Z1 माइनस 1, Z2 माइनस 2, Z3 माइनस 3। कितना एक्स्ट्रा माइनस कर डाले भाई आप लोग? 6। तो उस 6 को ऐड करना पड़ेगा ना, जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हो। तो ये अब ये 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, ये तीनों चारों के मॉड से छोटा होगा। आई बात समझ में? तो ये है एक्चुअली क्या? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 6 किससे छोटा है? ये वैल्यू कितनी है? 1 या 1 से छोटी। ये कितनी है? 2 या 2 से छोटी। ये कितनी है? 3 या 3 से छोटी। तो कितना आ गया टोटल? बात समझ में आई? तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 12 हो सकती है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। सर मैं कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? पक्का जी? बढ़े जी? प्रूव द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। क्या लिखा हुआ देखिए, मॉड ऑफ Z अपॉन Z कॉन्जुगेट माइनस 1 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब मेरे को बताओ, ये क्या मॉड्यूलस इनइक्वालिटी से रिलेटेड सवाल लग रहा है आपको? उसकी प्रॉपर्टी में कहां लग रहा है ये सब? ये सब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई, वो थोड़ी लगाने लगेंगे, हर जगह थोड़ी लगाने लगेंगे। समझ रहे बात को? तो अब थोड़ा सा देसी तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? Z को क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? डिवाइड डिवाइड दिख रहा है, क्या प्रूफ कर पुट? शाबाश, पुट तो किया करो, ऐसा थोड़ी ना करेगा जीवन। तो ये कितना होगा? R e का पावर I थीटा बाई R। मॉड ऑफ Z R है -1 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना है? थीटा। ये R से R कट गया, तो कितना हो गया ये? मॉड ऑफ E का पावर I थीटा -1 लेस देन इक्वल टू थीटा। ये प्रूफ कर दिए तो आपका काम दल गया। E का पावर I थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा प्लस I साइन थीटा -1 का मॉड लेस देन इक्वल टू थीटा को प्रूफ कर दिए तो भी काम चल जाएगा। ठीक, अब इसका मॉड कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? अंडर रूट कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू थीटा। ठीक है, बढ़ो आगे। अंडर रूट कितना होगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस प्लस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू थीटा।
यहां तक किसी को तकलीफ? ये क्या बन गया बच्चों? 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इस अंडर रूट का जवाब है आपके पास? क्या है जवाब बताइए? √2 अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा? √2 एक और, तो 2 साइन थीटा बाई 2 बनेगा। बात समझ रहे हो? ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2। तो अब देखो साइन थीटा बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 होता है क्या? यस, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टेन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर स्मॉलर वैल्यूज। या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। कोई इशू किसी को? साइन थीटा थीटा से बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब सेकंड भाग में बच्चों आपकी जिम्मेवारी है, इसको आपको सोचना है, ठीक? हिंट दे रहा हूं, यहां पे मॉड जेड ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना और फिर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाना, और ये भी यूज होगा। ओके, तो इसके बारे में आप सोचिए। ये भी ओके, ये भी यूज होगा, और मैंने हिंट दे दिया है, दोबारा रिवाइंड करके प्ले कर लीजिएगा ज्यादा होगा तो। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोकस। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों से बना कि नहीं बना। बाय।